भाई मेरे जो आज का जो क्वेश्चन है ना बोर्ड पर देख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 और मैं 4.2 यानी जो एक्सरसाइज 4 है ना द्विघात समीकरण, द्विघात जो समीकरण है ना वो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। 4.1 4.2 इसी प्रकार से 4.3 सब लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप जब भी वीडियो देखें ना तो लाइन बाय लाइन देखें, ठीक है। अब कहीं नहीं आया समझ में तो कमेंट जरूर से करें, ठीक है। तो इसमें देखिए हम 3rd नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, इससे पहले का क्वेश्चन बना जा चुका है, वो भी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो भाई ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए एक कहावत होता है ना कि मैथ जो है ना, मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन बढ़िया से अगर डिटेल से पढ़िएगा ना तो मैथ बोल देता है कि हमको ऐसे बनना है, हमको ऐसे बनाओ, ठीक है। तो यहां पर जरूर देखिए कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब जिनका योग जो है 27 दिया हुआ है और गुणनफल उसका कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, लिख लेता हूं पहले हल, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, तो दो संख्या दिया हुआ है ना, तो प्रथम संख्या को हम लोग मान लेते हैं, क्या x मान लेता हूं, प्रथम माना, लिख लेता हूं माना प्रथम संख्या बराबर x, प्रथम संख्या मान लेता हूं कि x है। तो भाई द्वितीय संख्या क्या होगा? द्वितीय संख्या पता है क्या होगा? अगर हम द्वितीय संख्या में करें क्या, अगर 27 में से x घटा देंगे तो सेकंड का नंबर मिल जाएगा। तो लिखेंगे फिर उसी प्रकार से दूसरा संख्या तो दूसरा संख्या मेरा कितना आएगा भाई? तो दूसरा संख्या अगर हम 27 में से x को घटा देते हैं तो मेरा क्या मिल जाता है? दूसरा संख्या मिल जाता है। तो हमको प्रथम संख्या पता हो गया, द्वितीय संख्या पता हो गया और इन दोनों का हमको गुणनफल पहले से दिया हुआ है 182। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो हमको गुणनफल कितना दिया हुआ था? 182 दिया हुआ था ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं कि गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है? 182, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से समीकरण के रूप में बनाएंगे, तो पहले लिख लेता हूं, यानी प्रथम संख्या को द्वितीय संख्या से अगर गुना करेंगे, अब बराबर लिख देंगे ये, यानी x को क्या करना है? गुना करना है कितना से? तो 27 माइनस x से, ठीक है ना, और बराबर लिख देंगे 182। ये हो गया एक टाइप का समीकरण के रूप में आ गया। अब इसी को क्या कर लेता हूं, मैं हल कर लेता हूं। x को अगर 27 से गुना करेंगे तो आता है मेरा 27x, ठीक है ना, और इसको गुना करेंगे यानी x को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा। अब बराबर आ जाएगा 182, ठीक है। अब इसको जो है ना सही तरीके से मैं लिख लेता हूं, ठीक है। हाँ तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इस चीज को ना सही से लिख लेता हूं मैं। जैसे ये लिखा हुआ ना तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले, क्योंकि द्विघात समीकरण में जो है ना जिसका घात बड़ा होता है ना उसको सबसे पहले लिखा जाता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं। और फिर उसके बाद प्लस, क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है ना, कोई चिन्ह नहीं रहता तो हम लोग क्या समझते हैं? प्लस समझते हैं। तो लिख देंगे 27x। और भाई मेरे ये जो लिखा है ना 182 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या समझते हैं? जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस ना, तो प्लस बराबर चिन्ह के इधर आता है तो क्या बन जाता है? माइनस बनता है। तो यहां पर लिख देंगे माइनस 182 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि भाई यहां पर तो माइनस है ना, तो ये नेगेटिव को हम क्या कर लेता हूं? -1 को बाहर निकाल लेता हूं। तो -1 करने का मतलब समझिए कि इसके पीछे भी 1 छुपा हुआ है, 27 को भी 1 से मल्टीप्लाई है और ये भी 1 से मल्टीप्लाई, जो छुपा हुआ 1 है ना उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं ताकि ये नेगेटिव साइन है ना हटा दूं, ठीक है, नेगेटिव साइन हटा दूं। तो -1 अगर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा, माइनस 27x। यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
182 बराबर 0, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये -1 जो है ये टोटल के साथ गुना में है, तो बराबर चिन्ह की उस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, यहां पर बनेगा क्या, तो इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि बराबर चिन्ह के उधर जाता है तो भागा में बनता है -1, जब भी कोई भी नीचे रहता है उसका मतलब 0 ही होता है। तो एक स्टेप नहीं बढ़ाकर बस ऐसे लिख दे रहा हूं, तो यहां पर लिख देता हूं x² - 27x और प्लस 182 बराबर 0, ठीक है ना। तो प्लस माइनस कैसे चेंज हो गया चिन्ह, तो ये जरूर ध्यान से एक बार देख लीजिए किस तरीके से चिन्ह चेंज किया। जैसे ही माइनस यहाँ से कॉमन कर लिया, तो जब माइनस यहाँ पर कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस, यानी माइनस कॉमन कर दिया तो माइनस रहेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ माइनस, इसमें से -1 कॉमन करेंगे तो माइनस, यहाँ पर माइनस है और इस जगह पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी घटाव घटाव के दोनों में चिन्ह है, तो घटाव घटाव क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। तो ये आप समझ में आ गया किस तरीके से चिन्ह चेंज हो गया। और यहाँ से -1 कैसे गायब हो गया वो भी आप देख लिए क्या है, तो भाई ये -1 ये टोटल के साथ गुना में है, तो बराबर चिन्ह के उधर जाता है तो भागा में बन जाता है, और जब इसको करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम देख रहे हैं क्या कि अब तो यह समीकरण के रूप में बन चुका है ना, द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है। अब इसको क्या कर लेता हूं मैं, हल ज्ञात कर लेता हूं। हल क्या, बस x का वैल्यू ज्ञात करना है मेरे को। अब आगे बढ़ता हूं तो देखो क्या होता है, तो आगे में कोई नंबर नहीं, तो समझिए 1 है, 1 को अगर 182 से अगर गुना करेंगे तो कितना आता है भाई, हमको पता है कि 182 ही आता है, तो यहां पर लिख लेता हूं 182 का क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो कितने से निकाल लेता हूं, 2 से, 2 9 18, 2 1 2, 13 से, 13 का 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, ठीक है ना, 7 से 1 मारते हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर ढूंढा जाए ताकि या तो जोड़े या तो घटाए, ठीक है। जोड़कर या घटाकर हमको क्या आना चाहिए, हमको 27 आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इसी में से नंबर ढूंढना है। तो अगर कर लूं क्या, 7 दूना अगर 14 कर लूं, ठीक है ना, 14, आइए जो 13 है ना, 13 इसमें अगर ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाता है, 4 3 7 आया और 1 1 2 आ गया, यानी 27 आ गया, वाह बन गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या कर लेता हूं, x² लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो दोनों अगर माइनस दे देता हूं, -14x -13x अब प्लस 182 बराबर अगर 0 कर दूं तो माइनस माइनस हमको पता है ना क्या होता है भाई, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर 14 और 13 को अगर आपस में ऐड करेंगे तो 27x होगा। अब उसके बाद क्या कर लेता, अगर इन्हीं दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना आ जाता है, 182 आता है। अब इसमें से कॉमन करने की बारी, तो भाई इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन होगा, बट नंबर कॉमन नहीं होगा। आपको पता है नंबर कॉमन क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें कोई नंबर नहीं, 2 x है ना, तो 1 x बाहर गया तो घर के अंदर 1 x बचा, माइनस है तो माइनस दे दूंगा, ये तो x बाहर आ गया तो यहाँ पर खाली 14 बचेगा। अब फिर अगर इसको और इसको गुना करेंगे x को तो x² आएगा, और x को अगर 14 से गुना करेंगे तो 14x, -13 है ना, तो -13 को अगर कॉमन कर लेता हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पर घर के अंदर x बचेगा, और यहाँ पर क्या है भाई मेरे, माइनस है और इस जगह पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 13 के पारा में 182 14 मरते में आता है, ठीक है ना, बस हो गया। अब इसके बाद क्या करूंगा कि भाई जो भी लिखा हुआ है यह वाली और यह वाली ना, इन जो ब्रैकेट के जो बाहर है ना उसको घर के अंदर डाल देता हूं, यानी x -13 और ये दोनों तो सेम सेम है ना भाई, तो एक बार लिख देता हूं x -14 अब बराबर 0 कर लिया। अब उसके बाद क्या कर लेता हूं, अब इस चीज को सही तरीके से मैं लिख लेता हूं इस जगह पर, ध्यान से देखिएगा। हाँ तो दोस्त अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या करना है, ये चीज को ना लिख रहा हूं x -13 बराबर 0 या कितना है x -14 बराबर 0, ठीक है ना, इतना मैं लिख लिया। अब इसके बाद इसको क्या कर लेता हूं, तो देखिए ऐसे लिख सकता हूं, ये लिखा हो ना, तो 13 इधर माइनस है तो बराबर चिन्ह के उधर जाता है तो प्लस में बनता है, ठीक है ना, तो बराबर 13 या अब इसके बाद इसको लिख लेता हूं, तो यहां पर x
बराबर 14 आ गया ना। तो यह मेरा क्या हो गया भाई मेरे, यह मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना, यह मेरा आंसर हो गया। चलिए, तो बस आपका एक काम रह गया, एक बात बोलूं, जब आप लाइक करते हो ना बहुत अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हो ना तो दिल गदगद हो जाता है, ठीक है। अब कमेंट करो, जो क्वेश्चन नहीं आए वो ज़रूर पूछ लो। चलो, धन्यवाद।